हम आपको व्यापम द्वारा अब तक पूछे गए सभी प्रश्न बिल्कुल डिटेल सहित उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पार्सिली कौन सी नदी के किनारे स्थित है। आप सच बताइएगा, आपने अगर पुड़ेकर पढ़ी है, माहेश्वरी पढ़ी है, तब उन किताबों में आपने ये प्रश्न देखा है, नहीं मिला होगा। तो हमेशा याद रखें, पार्सिली भाई बनास नदी के किनारे स्थित है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। ओके, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से भोपाल किस वर्ष में विलय हुआ था। तो मध्य प्रदेश से भोपाल विलय हुआ था वर्ष 1956 में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अब मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ करना चाहूँगा कि भोपाल को जिला कब बनाया गया, जिला कब बनाया गया, और भोपाल को राजधानी कब घोषित किया गया मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न है, भेड़ाघाट कहाँ का पर्यटन स्थल है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भेड़ाघाट पर्यटन स्थल है जबलपुर का। अगला प्रश्न है, देखिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ और जाने लेते हैं। भेड़ाघाट जबलपुर का पर्यटन स्थल है और भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित 64 योगिनी मंदिर इसके समीप ही स्थित है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट के निकट एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। ओके, धुआंधार जलप्रपात है यहाँ पर भेड़ाघाट के नज़दीकी। अब महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ है भाई, इसी के समीप स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं, भेड़ाघाट के समीप। अगला प्रश्न है, तो 64 योगिनी मंदिर कहाँ, जबलपुर। अगला प्रश्न है कि घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य ग्वालियर की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। ओके, घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य ग्वालियर। और घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है भाई, इसमें सोन चिड़ैया का क्या है, संरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से केन नदी निकलती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो केन नदी निकलती है जबलपुर से होकर। देखिएगा, केन नदी जबलपुर जिले से निकलती है। पन्ना में इससे कई धाराएं आ मिलती हैं। फिर बांदा यूपी में इसका यमुना से संगम हो जाता है केन का। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र भाई, एक तो देखिए, हमने पहले भी देखा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ कहाँ है। इंदौर में, ग्वालियर में और जबलपुर में भी विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ये भी हमने एक प्रश्न देखा था इससे पहले वाले वीडियो में। ओके, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह है धातु शिल्प, विशेषकर रथ और पीतल के घोड़े पहियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, टीकमगढ़। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रैखिक प्रोग्रामिंग के लिए बहुपद एल्गोरिदम का आविष्कार किया था। तो रैखिक प्रोग्रामिंग के लिए बहुपद एल्गोरिदम का आविष्कार किया नरेंद्र कर्मकार ने। अब प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि नरेंद्र कर्मकार का संबंध किससे है। तो भाई ये एक गणितज्ञ हैं। नरेंद्र कर्मकार कौन है, एक गणितज्ञ हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन किया था। तो ये किससे, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हो गया, उस समय पूछा है। फिर भी इसका सही जवाब है शौर्य स्मारक का इन्होंने जो है उद्घाटन किया। और शौर्य स्मारक का संबंध किससे है, शहीदों से। अगला प्रश्न है, रीवा में विश्व का सबसे बड़ा क्या निर्मित होगा। तो भाई रीवा में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो। अगला प्रश्न है कि भर्तहरि लोक कथा का पाठ निम्न में से किस क्षेत्र में होता है। तो भर्तहरि लोक कथा का पाठ होता है मालवा में। अगला प्रश्न है कि दूसरी बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में कब लगाया गया था। दूसरी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन वर्ष 1980 में लगाया गया। होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना का उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था, जो तत्कालीन क्या थे। भाई जो तत्कालीन भारत के उप प्रधानमंत्री थे। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जोवट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं। भाई जोवट के भील दरी बनाते हैं पुंजा दरियाँ। कैसी, पुंजा दरियाँ बनाते हैं जोवट के भील। अगला प्रश्न है कि सतना में आमतौर पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो सतना में आमतौर पर बघेली बोली बोली जाती है। ओके, प्रश्न है कि ममता शर्मा एक विख्यात कौन है। तो ममता शर्मा का संबंध है भाई गायिका से, भी एक गायिका है ममता शर्मा। अगला प्रश्न है, देखिए,
ममता शर्मा एक गायिका हैं जिन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाए हैं जो हिट भी रहे, जैसे मुन्नी बदनाम हुई, फेविकॉल से, टिंकू जिया जैसे कई गानों को आवाज़ ममता शर्मा ने ही दी है। प्रश्न है कि धार के भोजशाला मंदिर से देवी की छवि अब किसमें एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है? तो यह लंदन में एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। अगला प्रश्न है, भारत भवन में कितने वर्ग हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत भवन में कुल 6 वर्ग हैं। कितने हैं भाई? 6 वर्ग। प्रश्न ये भी बनता है कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है? तो भाई भारत भवन दिल्ली में नहीं है, भारत भवन भोपाल में है। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। ओके, और इसमें 6 वर्ग हैं। अगला प्रश्न है, इस भवन के वास्तुकार कौन है? तो भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राजस्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मध्य प्रदेश के राजस्व के कैबिनेट मंत्री हैं उमाशंकर गुप्ता। विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें से याद रखें, रानी दुर्गावती संग्रहालय स्थित है भाई जबलपुर में। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न डिटेल के साथ देखने के लिए।